क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली। बोले यीशु मसीह की। तो अब तक जितना मैंने यहाँ बोला है ये बात भी मुझे किससे मिली है? प्रभु से मिली है। और मैंने आपके बीच में उसको आपके कानों तक पहुँचाया। अपने अपने हृदय में सजा के रखना और सब कुछ आप आने वाले समय में गवाही में देखोगे। आने वाला समय आ रहा है, मैं दिखाऊंगा यही है वो जो मेरा षड्यंत्र रच रही थी। देखो, कोई जेल में होगा, कोई रोड पर होगा और कोई अलविदा होगा। हालेलुया। तो दूसरा, प्रभु भोज में जाने से पहले हम इस वचन से सुने कि यीशु जिस रात हम लोगों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, यानी सुबह के समय, उसी रात की शाम को कमरे में शिष्यों के साथ उन्हें संगति की एक मेज पे, और वहाँ क्या रखा था? कटोरा में भरा हुआ जूस रखा था और थाली में वहाँ रोटी रखी थी। और वहीं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठ के बता रहे थे कि अब जो सुबह का सूरज निकलेगा वो मेरा तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे क्या कर लिया जाएगा? मुझे दुश्मन क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। पकड़वाने वाला मेरा बड़ा चाहता, जिसको मैंने बहुत प्रेम किया, और वो तुम्ही में से होगा। जिसको मैंने बहुत प्यार किया, जो मेरा बहुत ही चाहता है, वो तुम्हारे ही अंदर बैठा है। मुझको पकड़वाने वाला, मुझको मरवाने वाला मेरा शत्रु तुम्हारे ही बीच में बैठा है। हालेलुया। तुम्हारे ही बीच में बैठा है। 24। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो प्रभु भोज क्या है हमने समझाया, पहले बताया। तुम्हारे ही बीच में मेरा षड्यंत्र रचने वाला कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर ही है। तेरे सताने वाला तेरा अपना ही होगा। हालेलुया। अंदर ही बैठा है, बाहर से नहीं आएगा। और वहाँ रोटी रखी थी और रोटी को लिया और यीशु ने उसका टुकड़ा किया और टुकड़ा करके एक चेला को दिया और कहा कि इस रोटी को क्या समझ के खाना है तुम्हें? इसको रोटी समझ के नहीं खाना है, इसको मेरा मांस समझ के खाना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि तुम में से एक मेरे साथ गद्दारी करेगा। ठीक है ना? मुझको पकड़वाएगा दुश्मनों के हाथ, और मुझको वहाँ क्या किया जाएगा? 39 कोड़े लगाए जाएंगे। मेरा देखो, मेरे मांस को तुड़वाया जाएगा। और जो मांस में तुम्हारी चंगाई को तुड़वाने के लिए अब पकड़ा जाऊंगा सुबह के समय, जिसके द्वारा पकड़वाया जाऊंगा सुबह के समय, जिसके कारण अब दोबारा ऐसी मेज नहीं लगेगी, मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा, वही मांस समझ के इस रोटी को चबाओ। सारे लोग इस रोटी को बांट लो, टुकड़े टुकड़े कर लो और चबा के खाओ। हालेलुया। 25। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हालेलुया। और वहाँ जैसे जूस भरा हुआ कटोरी में रखा, कटोरा लिखा है तो कटोरा ही कहेंगे, लोटा हो सकता है, गिलास हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाइबल में कटोरा लिखा है। तो जूस का भरा हुआ रखा था और प्रभु ने फिर वो उठा के चेले को पकड़ा दिया और कहा कि इस जूस को जूस समझ के नहीं बल्कि मेरा खून समझ के पियो। अब मैं पकड़वाया जाऊंगा और मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मेरा खून का एक एक बूंद, कतरा कतरा तुम्हारे पाप से शुद्धिकरण के लिए बहाया जाएगा। वही खून समझ के पियो। पर ये तो हो गई, पर इससे आगे की बात है जो बहुत हमें याद रखने की बात है। हालेलुया। और वो रोटी और जूस पे जो आगे की बात कही है उसको जिंदगी में बहुत संभाल के रखना, कभी नहीं भूलना। बाइबल से अपने हृदय में उतार लो और कहा है मेरी यादगार के लिए ऐसा
याद रखो। इसका मतलब है मेरे सुमरन को यही किया करो। यीशु क्या कहना चाहते हैं कि मुझे कभी भूलना हो। मुझे कभी भूलने का मतलब यही है कि आप प्रभु के बाइबल के विरोध में चलने लगे तो आप परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। उसको हमेशा याद रखना। आज दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको खुद बना रहे हैं उसको प्यार कर रहे हैं, जिसको खुद बना रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं, जिसको खुद बना रहे हैं उससे आशा रख रहे हैं ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी जिंदगी का सहारा बनेगा, हमारा उद्धार का सहारा बनेगा। अरे क्या बनेगा? जिसको तुमने बनाया वो तुम्हें मुसीबत में ही का कारण बनेगा, और जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हें आशीष का ही कारण बनेगा, वो तुम्हें चंगाई का ही कारण बनेगा, वो तुम्हें क्षमा का ही कारण बनेगा, वो तुम्हारा उद्धार का ही कारण बनेगा। हालेलुया। जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारी आशा उस पे होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा उस पे होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस पे होना चाहिए। क्यों? क्या इतना काफी नहीं है कि जो अपना बेटा दे सकता है तुम्हारे लिए मरने को बचाने के लिए, तुम्हें, मुझे और तुम्हें बचाने के लिए जो अपना बेटा मरने के लिए दे सकता है, वो मेरे लिए और आपके लिए क्या नहीं कर सकता? हालेलुया। और जो पुत्र अपना प्राण बलिदान कर सकता है मेरे लिए और आपके लिए अपने पिता के कहने पे, वो मेरे लिए और आपके लिए क्या नहीं कर सकता? इसलिए जिसने तुम्हें बनाया और जिसने तुम्हें बचाया, जिसके नाम से आज तुम महिमा करते हो, उसके नाम को कभी मत भूलना। क्यों? क्योंकि जो भी उसके नाम से दूर हुआ वो फिर कहीं का नहीं है, या रोट है उसको या जेल है ना। और ये दोनों नरक को दर्शाते। हालेलुया। ये दोनों नरक को दर्शाते। आपने देखा होगा कि यीशु पे सच्चा विश्वास करने वाला, यीशु का आज्ञा का पालन करने वाला भीख मांगते नहीं देखा होगा। लेकिन जो प्रभु को छोड़ के गया, प्रभु के विरोध में खड़ा हुआ, जिसने प्रभु को भुला दिया, प्रभु की आज्ञा से हट गया, उसका जिंदगी आपने कैसा देखा होगा? तो व्यवस्था विवरण 28 जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो इस हफ्ते में पढ़ लेना, बारिश के ठंडे ठंडे आनंद में। कल से बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है? बारिश का आनंद लेते रहना। व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ते रहना। कभी 5 आयत पढ़ ली, फिर बाहर बारिश में नहा लिए जाके, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, है ना, हर दिन बारिश का आनंद लेते रहो और हर दिन व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते रहो, ठीक है? तो मेरी याद के लिए ऐसा ही, मेरे सुमरन के लिए ऐसा ही किया। तो प्रभु भोज याद रखो, कोई चर्च की रीति रिवाज नहीं है, कोई ईसाई धर्म की रीति रिवाज नहीं है। प्रभु भोज है, हमारे प्रभु को याद करते। कोई भी अगर आपसे पूछता है, अच्छा तुम, बहुत से लोग बोलते हैं अब तो हम पक्के ईसाई बन गए, अब तो हमने वो भी ले लिया हुआ है, और अब तो हम वो भी लेते हैं। आप दोनों ना है कि बपतिस्मा ले लो और प्रभु भोज ले, अब तो हमने वो भी ले लो और हम वो भी लेते हैं, हम तो पक्के ईसाई बन गए। हाँ, बदल लो हमने धर्म, ना मिलने वाला है धर्म बदलने में। हालेलुया। ना अपना बदलो ना और किसी का बदलो, कुछ फायदा नहीं है इसमें, ठीक है ना? पर हाँ, इसमें फायदा है, वो ले लो तो अच्छी बात है, ये ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आज्ञा के अनुसार ले लो और ले रहे हो तो ही अच्छी बात है, ठीक है? तो भैया जितने लोग प्रभु भोज लेते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और